विहिप बजरंग दल ने दिखाई संगठन की ताकत, बलपुर में निकाली शौर्य यात्रा। वाणीव्रत इंजीनियर स्मिता माथुर को मिला गायत्री स्मृति सम्मान। प्रदर्शन कर बिजली की बढ़ोतरी को लेकर जताया विरोध। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शहर में शौर्य यात्रा निकालकर संगठन की ताकत दिखाई। दोपहर करीब 1 बजे गोहलपुर क्षेत्र से शौर्य यात्रा की शुरुआत की गई। शाम 5 बजे तक ये यात्रा चली और यहीं पर आकर समाप्त की गई। यात्रा शहर के मछली मार्केट, मिलौनीगंज, कोतवाली होते हुए अलग अलग क्षेत्रों से गुजरी। गोहलपुर लेमा गार्डन में यात्रा समाप्त होना था, लेकिन इसी रूट से वापस यात्रा को लाया गया। इस शौर्य यात्रा में बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक कृष्ण प्रजापत सहित कई हिंदूवादी नेता शामिल हुए। शौर्य यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी तैयारी कर रखी थी। जगह जगह पुलिस बल तैनात रहा। हाईकोर्ट से केस जीतने के बाद भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शौर्य यात्रा निकाली। आज बजरंग दल के द्वारा ये शौर्य यात्रा निकाली जा रही है जबलपुर महानगर में। बहुत ही एक उत्साह देखने लायक है कि सभी युवा इस उत्साह के साथ में शौर्य यात्रा में जुड़े हैं और शौर्य यात्रा निकालने का मतलब है हिंदू समाज का जागरण। हिंदू समाज जागरण होता है तो अपने स्वधर्म, अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा, धर्मांतरण से हमारे लोगों की सुरक्षा, हमारे संस्कृति की सुरक्षा, ये भाव समाज में जाता है। यही भाव निर्माण करने के लिए हम सब शौर्य यात्रा निकालते हैं। बिल्कुल, ये चिंतन का विषय है कि हिंदू समाज को अपने त्योहार, अपने कार्यक्रम करने के लिए भी हाई कोर्ट में जाकर परमिशन लेना पड़ता है। ये पता चलता है कि जो विदर्भी लोग हैं, जो इस देश को तोड़ने का काम करते हैं, जो इस देश में आतंकवादी हमला करने का काम करते हैं, वो इस धार्मिक कार्यक्रम को रोकने का भी काम करते हैं। प्रशासन को और समाज को समझना चाहिए कि ऐसे लोगों का क्या इलाज होना चाहिए। इस यात्रा के माध्यम से पूरा देश समझ आएगा कि हमें कितनी भी चुनौतियां है, हमने जो अपना काम तय किया वो हम करके रहेंगे, हिंदू समाज को जगह करेंगे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के नेतृत्व में उनके पदाधिकारी, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा आज शौर्य यात्रा निकाली जा रही है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने गाइडलाइन के तहत इन्हें सशर्त अनुमति देने हेतु, विचार करने हेतु कहा है। उस पर इन्हें अनुमति जारी की गई है और ये शौर्य यात्रा यहाँ से लेमा गार्डन से प्रारंभ होकर गोहलपुर, मिलौनीगंज, मछली मार्केट होते हुए वापस यहीं आकर समापन होगा। मध्य प्रदेश में बिजली दरों में 10% ज्यादा बढ़ोतरी करने की तैयारी की जा रही है। इसे लेकर जबलपुर में विभिन्न संगठनों ने प्रदर्शन कर बिजली की बढ़ोतरी को लेकर अपना विरोध जताया। जो आज विद्युत नियामक आयोग ने सभी समाचार पत्रों में एक अपने जो न्यूज दी है, घोषणा करी है, उसमें लगभग विद्युत दरों में 10.2% की वृद्धि करने का उन्होंने डिसीजन ले लिया है। तो हम लोग आज उसी का विरोध करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि ये एक सरासर नाइंसाफी है। जब विद्युत के उत्पादन में जो भी चीजें लगती हैं, जैसे कोयला लगता है, उसमें राज्य सरकार ने छूट दी है, उसमें 400 रुपये प्रति टन सस्ता हो गया है, तो कहीं ना कहीं उत्पादन में जो लागत आती है उसमें कमी आई है। तो सरकार को राहत देनी चाहिए जनता को। वैसे भी मध्य प्रदेश में जो विद्युत की दरें हैं, पूरे देश में आप देखें तो हम काफी ऊंची विद्युत दरों पर आम जनता से वसूली कर रहे हैं। तो अभी तो एक मौका था कि इसमें राहत देना था, उसमें उल्टा आपने 10% बढ़ोतरी कर दी है। तो कहीं ना कहीं सरासर नाइंसाफी है। राज्य सरकार को इसमें देखना चाहिए। आम जनता वैसे ही बहुत कष्ट में है, वैसे ही महंगाई की मार में है, और अगर आप विद्युत दरों में भी 10% की बढ़ोतरी करेंगे तो कहीं ना कहीं आम आदमी की जेब में कुठारा घात है। इसका हम लोग, चूंकि कोयले के रेट घट गए हैं, जीएसटी कम कर दिया गया है, इसलिए बिजली के रेट इस साल बढ़ेंगे नहीं। लेकिन आज जो विद्युत नियामक आयोग ने सार्वजनिक सूचना जो जाहिर की है, उसमें बढ़े हुए रेट 10.19% से बढ़ाए गए हैं, उसका प्रस्ताव दिया है। इसका मतलब यह है कि राज्य सरकार ने गुमराह किया है, ऊर्जा मंत्री ने गुमराह किया है। हम इस आंदोलन के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि ऊर्जा मंत्री ने गुमराह किया, इसलिए उसको इस्तीफा देना चाहिए। अपने पद पर रहने का उसको कोई अधिकार नहीं है। और हम लोग ये घोषणा कर रहे हैं, इस आंदोलन को हम लगातार जारी रखेंगे। 29 तारीख को
1 बजे फिर से आंदोलन शुरू रहेगा। स्वर्गीय ओम प्रकाश खलीफा की स्मृति में 2 दिवसीय महिला एवं पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 30 किलोग्राम भार वर्ग से लेकर 85 किलोग्राम भार वर्ग तक के रोमांचक मुकाबले आयोजित किए गए। धनगर खलीफा की याद में 2 दिवसीय कुश्ती स्पर्धा, जिसमें लगभग 125 पहलवानों ने इसमें अपना वजन देकर नाम दर्ज कराया है। यह स्पर्धा 2 दिन की है और इसमें ये बड़ी बात है कि यह स्पर्धा जिस खलीफा की याद में हो रहा है उसी खलीफा के उसी अखाड़े के प्रांगण में हो रहा है और इसका उद्घाटन करता अखाड़े का उद्घाटन करता भी अखाड़े के मुखिया है। प्रतिष्ठित कथा लेखिका कवयित्री डॉक्टर गायत्री तिवारी की स्मृति में पाथे साहित्य कला अकादमी द्वारा आयोजित गायत्री स्मृति सम्मान का आयोजन किया गया। आयोजन में मध्य प्रदेश विद्युत मंडल से सेवानिवृत्त इंजीनियर स्मिता माथुर को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही नारी जागरण के क्षेत्र में क्रियाशील संस्थाएं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, शिव स्मृति भवन, कन्या कुब्ज ब्राह्मण महिला प्रकोष्ठ, सनादय महिला संस्था, राजपुताना क्लब, मां नर्मदा वानप्रस्थ आश्रम, मातृशक्ति परम वैभव समिति, स्वर्णकार महिला मंडल, ममत्व सेवा महिला प्रकोष्ठ को भी सम्मानित किया गया। आज दुर्गा दिव्या महिला कल्याण शिक्षा समिति द्वारा संचालित त्रिमूर्ति मिडिल स्कूल रामनगर का फन एंड फेयर मेला का आयोजन किया गया है। हमारे स्कूल में नर्सरी से 8वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं और हमारी कोशिश रही है कि हम बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा प्रदान कर सके। आज के आयोजन के मुख्य अतिथि श्री लखन गनगोरिया जी थे। उनके द्वारा इस प्रोग्राम का आरंभ किया गया। साथ में हमारी अध्यक्षा श्रीमती दुर्गा चौबे ने भी हमें बहुत अच्छे से भाषण देकर अपने विचारों को व्यक्त करके हमारा उत्साहवर्धन किया। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर दिव्या चौबे है। मैं संस्था की उपाध्यक्ष और इस स्कूल की संचालिका हूँ। मैं स्मिता माथुर और सबसे पहले मैं पाथे संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इस पुरस्कार के योग्य माना। और आदरणीय गायत्री देवी जी माता जी को मैं, उनकी आत्मा को मैं धन्यवाद देती हूँ कि उनके वजह से मुझे ये सम्मान प्राप्त हो रहा है। क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को? समाज मेरा जो लेखन है वो नारी के आसपास केंद्रित है और नारी वो भी जो हमारे आसपास की है। मेरी जो भी नायिका है वो कोई सिने तारिका नहीं है, ना वो कोई पॉलिटिशियन है, बल्कि वो हमारे ही आसपास की नारी है। आज की डेट में नारी इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी है, पायलट भी है, एयर होस्टेस भी है, नर्स भी है और उसके अलावा वो फौज में भी आगे जा रही है। इसके अतिरिक्त एक बड़ा वर्ग है जिसको हम शोषित वर्ग भी कह सकते हैं, जो हमारे घरों में काम कर रहा है या सड़क पे काम कर रहे हैं। तो मैंने मेरी कहानियों में आपको इन्हीं नारी की, चाहे वो कामकाजी महिलाएं हो, चाहे वो आपके जो निम्न वर्ग की महिलाएं हैं, उन सब के बारे में जो मेरे संपर्क में आती गई महिलाएं, स्पेशली जहाँ से मैंने लेखन शुरू किया, सबसे पहले अपने परिवार से, अपनी मम्मी के ऊपर इस कहानी लिखी, अपनी सासू माँ के ऊपर कहानी लिखी, अपनी बुआ, अपनी चाची, अपनी मौसी, क्योंकि बातों बातों में सब थोड़ा थोड़ा बताते रहते हैं। मैम आपका शुभ नाम? मेरा नाम स्मिता माथुर है। थैंक यू। नवंबर 2025 है और आज मेरी दादी जी का जन्मदिन है और आज के दिन हम सबको पुरस्कार बांटते हैं मेरी दादी जी की स्मृति में। और मैं अपनी दादी से बहुत अटैच्ड हूँ, मतलब थी, क्योंकि वो हमेशा मुझे अच्छा सिखाती थी। जैसे मेरे दादा भी मेरे को हमेशा अच्छा सिखाते थे। मतलब ऐसा होता है ना कि जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनसे हम बहुत अच्छा सीखते हैं। तो आज ही के दिन हम लोग जैसे हमारी पूरी फैमिली ही लेखक और वो सब बनना चाहते हैं, हम लोग उसी चीज पे सब लोग को पुरस्कार देते। आराध्या तिवारी। मैं डॉक्टर मृदुला चौरसिया, प्रिंसिपल त्रिमूर्ति मिडिल स्कूल रामनगर। आज यहाँ श्री राम मैरिज गार्डन आधारताल में बच्चों का आर्ट एंड फन फेयर मेला आयोजित किया गया है, जिसमें बच्चों के द्वारा बनाए हुए आर्ट क्राफ्ट की बहुत सारी मॉडल्स यहाँ पर हैं। इसके अलावा साइंस के मॉडल्स हैं जो वर्किंग नॉन वर्किंग है, मैथ्स से रिलेटेड बहुत सारे गेम
और हमारी भाषा ज्ञान से रिलेटेड मॉडल्स भी बच्चों ने यहाँ पर बनाए हैं। और इसमें यहाँ की जो हमारी शिक्षिकाएं हैं उन सबका सहयोग रहा। हमारी डायरेक्टर मैडम दुर्गा चौबे जी, उपाध्यक्ष हमारी डॉक्टर दिव्या चौबे जी, इन सबका जो आशीर्वाद है, सहयोग है, उसी वजह से आज हम सभी शिक्षिकाएं मिलकर के यहाँ पर बच्चों और अभिभावकों के लिए एक अच्छा आयोजन कर पा रहे हैं। साथ ही यहाँ पर फूड स्टॉल भी लगाए गए हैं, गेम के भी स्टॉल है। तो उम्मीद कर रहे हैं हम लोग कि बच्चे बहुत ही इंजॉय करेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि बच्चे एंजॉय भी कर रहे हैं, पेरेंट्स को भी बहुत आनंद आ रहा है। मेरा नाम डॉक्टर मृदुला चौरसिया। साहित्य कला अकादमी के तत्वावधान में देश की प्रतिष्ठित कथा लेखिका सम्मानीय डॉक्टर गायत्री तिवारी की स्मृति में वर्ष 2025 का कथा सृजन सम्मान इस वर्ष समर्पित किया गया सम्मानीय इंजीनियर स्मिता माथुर को। सम्मानीय डॉक्टर गायत्री तिवारी, जिन्होंने समाज के अंतिम तबके के लिए मातृशक्ति के जागरण के लिए, उनके उन्नयन के लिए, उनकी प्रेरणा और प्रोत्साहन के लिए निरंतर सृजन किया। उनकी कहानियों में स्त्री विमर्श है, उनकी कहानियों में स्त्री का जीवन का दर्शन है, और इन्हीं सब के साथ साथ उनकी अभिव्यक्ति में समाज को जोड़ने की जो शक्ति रही, और उसी क्रम का सृजन सम्मानीय इंजीनियर स्मिता माथुर का है। उनकी अनेक कृतियां स्मिता माथुर की प्रकाशित हो चुकी। आज हम उनको समादरी सम्मानित करते हुए गौरवान्वित हैं। इसी क्रम में मातृशक्ति के क्षेत्र में जिन्होंने अप्रतिम कार्य संपादित किए, ऐसी मातृशक्ति को समर्पित विविध संस्थाओं को भी आज हम समादरी सम्मानित कर रहे हैं। और ये सम्मान इस भाव का कि नारी की शक्ति को यदि समाज के सामने अभिव्यक्त करते हैं तो उसका जो सौंदर्य है, उसकी जो शक्ति है, वो प्रत्येक व्यक्ति को योगदान देती है, प्रेरित करती है, प्रभावित करती है। तो ऐसी मातृशक्तियों की संस्थाएं जिन्होंने अपना घर, परिवार, समाज, संस्कृति के साथ विविध आयामों में कार्यों को समर्पित करते हुए समाज को सापेक्ष दिशा दी, उनका सम्मान है। आज के इस आयोजन में यशस्वी अतिथि के रूप में सम्मानीय डॉक्टर राम नरेश पटेल जी, जो नई दिल्ली से आए हैं, डॉक्टर दीनदयाल जी विशिष्ट अतिथि के रूप में, सारस्वत अतिथि के रूप में सम्मानीय इला घोष जी, सम्मानीय प्रभात साहू जी, और वो आत्मीजन जो विविध धाराओं से जुड़े हैं। और जब विविध धाराओं की बात आती है तो एक नाम अध्यक्षता का महाकवि आचार्य भगवत दुबे, जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। इसके साथ ही एक विशिष्ट सम्मान दिया जा रहा है सम्मानीय मीना भट्ट, लोकायुक्त सतर्कता सुरक्षा निवारण समिति की पूर्व चेयरपर्सन। मैं राजेश पाठक प्रवीण।